आपका आज का जो टॉपिक था उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि वॉइस से रिलेटेड और स्क्रिप्ट के हवाले से, क्योंकि अब आपने चैनल भी क्रिएट करना सीख लिया है, चैनल क्रिएट कर लिया है बल्कि, और उसके बाद आपने वीडियो अपलोड भी कर ली है। लेकिन अब आपने चूंकि कंटेंट क्रिएट करना है, और कंटेंट क्रिएशन के अंदर आप लोगों के लिए वॉइस का जो एक प्रोसेस है उससे गुजरना होता है आपने, या उससे पहले स्क्रिप्ट के हवाले से। ठीक है। तो जब भी स्क्रिप्ट की बात आती है तो स्क्रिप्ट अब जो है वो बनाना इंतहाई आसान हो गया है, उसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं आता, इंतहाई इजी हो गया है, क्योंकि एआई ने बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर दी है स्क्रिप्ट के लिए। जो आमतौर पे पहले क्या होता था, थोड़ा सा मैं अगर आपको सिंपल प्रोसेस बता दूं। ठीक है। उसमें ये होता था कि स्क्रिप्ट की तरफ जब आप जाते थे, मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी भी चीज़ को कवर अप करना है तो हम उसके लिए गूगल की हेल्प लेते थे। ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं कि मैं अगर न्यूज़ की बात कर रहा हूं, अगर मैंने कोई न्यूज़ वगैरह कवर करनी है, ठीक है, तो उसके लिए जो है मैं जिस तरह से यहाँ पे एक जियो न्यूज़ के उर्दू फॉर्म पे मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है। अगर मैंने कोई न्यूज़ कवर अप करनी है, यहाँ पे आपका कोई न्यूज़ चैनल है, तो आप यहाँ से पॉपुलर जो जितनी भी न्यूज़ हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, सिंपल लिखी हुई, और वो आप यहाँ से पढ़ देते हैं। इसी तरह से किसी का हेल्थ रिलेटेड कोई टॉपिक हो, ये देखें यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो नीचे आपको स्क्रिप्ट समझ लें पूरा एक लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है। इसके बाद अगर कोई मैंने और किसी भी टॉपिक पे बात करनी है, कोई हेल्थ रिलेटेड पढ़नी है, ठीक है, बैक बोन प्रॉब्लम्स लेट्स सपोज हम कर देते हैं, बैक बोन का कोई भी प्रॉब्लम आ गया है, अब यहाँ पे फोरम पे आते हैं, यहाँ पे आपको लिखे हुए स्क्रिप्ट मिल जाते थे। इसके अलावा यानी कि आप मुख्तलिफ तरह से कंटेंट की सोर्सिंग करते हैं, और आपको स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे नजर आ जाते हैं बने बनाए। ठीक है। जैसे ये लिखे हुए आ रही हैं चीज़ें, यहाँ से आप लिख देते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें रिसर्च करनी पड़ती थी, काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल प्रोसेस, मल्टीपल पेजेस से गुजरना पड़ता था, फिर ही हम एक फाइनलाइज एक स्क्रिप्ट रेडी कर पाते थे। काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता था कंटेंट की सोर्सिंग और स्क्रिप्टिंग करना। ठीक है। लेकिन अब एआई की हेल्प से हम बहुत आसानी से किसी भी चीज़ के ऊपर स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इस तरफ आता हूँ एआई टूल के हवाले से। इसके अलावा अभी भी मैं आपको थोड़ा सा एक थोड़ा ओल्ड मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कि ऐसा कंटेंट या वो रियलिटी बेस्ड बहुत ज़्यादा जाना चाहें, तो वो क्या कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर आप में से कोई न्यूज़ की बात करता है, तो यहाँ पे आपको मैंने कहा कि आप वेदर रिलेटेड चैनल बना लें। ठीक है ना। वेदर अपडेट इन पाकिस्तान, जियो न्यूज़ उर्दू, आप ये लिखें, आप यहाँ पे सर्च करें और आपको जियो का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप वेदर से रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है। स्पेसिफिकली जिस तरह से ये एक वेदर का पेज आ रहा है, इसी तरह से किसी ने यूएसए का, ठीक है, न्यूयॉर्क वेदर को कवर अप करना है, आप यहाँ पे लिखें, गूगल के ऊपर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। ठीक है। ये आपको टॉप पे जितने भी ट्रेंड आ रहा होगा, जिसमें 5 घंटे, 3 घंटे, 1 डे, 18 आवर्स गो, 24 आवर्स की अपडेट वाली वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आप आते हैं, इधर से आप जितना मर्जी कंटेंट देख देख के रीड करते रहें, आपको कोई मसला नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई कॉपीराइट इशू नहीं आता। किसी के स्क्रिप्ट को देख के सेम वैसा पढ़ देने से यूट्यूब के ऊपर कोई इशू नहीं आता, एक बात आप क्लियर कर लें। ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर किसी ने कोई एनिमेटेड स्टोरी बनाई, किसी की कोई कहानी है, आपने उसको वहां से सुन के उन्हीं अल्फाज को दोबारा से अपनी जुबान में बोल दिया, अपने अल्फाज में बोल दिया, इस पे किसी किस्म का यूट्यूब पे कंटेंट बनाने में कॉपीराइट नहीं आता है। ठीक है। आपने किसी की ये डॉक्यूमेंट्री देखी, आपने 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज देखी, आपको बहुत पसंद आई, आपने उन तीनों को मिक्स करके एक नई वीडियो बना दी, स्क्रिप्ट के हवाले से कोई कॉपीराइट नहीं होगा। इसी तरह से जो भी कोई वेबसाइट हो वहां से डाटा लेके पढ़ना, ठीक है ना, उसके अंदर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे हीट एडवाइजरी चल रही है न्यूयॉर्क वेदर के हवाले से, और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने मजीद लिखा हुआ है कि किस तरह से आपने जो है वो उसके लिए सेफ्टी गाइडलाइंस क्या है। अगर आप एक सिंपल वीडियो बनाते हैं, आज का वेदर अपडेट बताते हैं, आज कितना डिग्री चल रहा है न्यूयॉर्क में, उसके बाद आप बताते हैं कि हीट एडवाइजरी है, ठीक है, वो कब से कब तक इफेक्ट करेगी, और आप उससे प्रिवेंशन मेजर्स क्या हैं ये थोड़ा सा बता देते हैं, लेट्स सपोज आपका एक कंटेंट एक वीडियो बन गई आज की। आप हर आने वाले दिन के अंदर इसी तरह से वेदर बताते रहते हैं और आपका वेदर रिलेटेड एक चैनल कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है। बहुत सिंपल है। ये एक इंतहाई इजी सिंपलेस्ट कैटेगरी है यूट्यूब पे काम करने के लिए। वेदर की कैटेगरी हो, फॉरेक्स की कैटेगरी हो, ठीक है, ये सिंपल कैटेगरीज हैं। मिसाल के तौर पर आप बताते हैं पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी रेट्स अपडेट क्या होंगी, ठीक है, गोल्ड रेट अपडेट्स क्या होंगी, ये सिंपल कैटेगरीज हैं, आसान है, इनके ऊपर काम किया जा सकता है। करेंसी रेट्स लोग बेतहाशा रोजाना की बुनियाद पर देखना चाहते हैं, वेदर लोग डेली देखना चाहते हैं।
इसी तरह से अब यहाँ पे कंटेंट सोर्सिंग के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रिप्ट के हवाले से, ठीक है। स्क्रिप्ट में आपने देखा कि सिंपल हम वेबसाइट्स गूगल डाटा को यूज कर सकते हैं, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं होगा, किसी भी वेबसाइट से हम डाटा ले सकते हैं। ये तो सिंपल हमारे पास एक चीज हो गई जिसके हवाले से आप लोगों को कुछ आइडिया भी होगा, लेकिन अगर आपके माइंड में ये था कि ये कॉपीराइट कंटेंट है या नहीं, तो ये किसी भी किस्म का कॉपीराइट कंटेंट नहीं होता। जियो न्यूज पे अगर आप आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद आप देखें तो यहाँ पे वेदर अपडेट आ रही हैं, ठीक है। तो इस हवाले से आप इनको यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। वेल, ये कुछ चीजें हो गई जिनको तो आप सिंपल कवर कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम एआई टूल के हवाले से बात करें, ठीक है, बिल्कुल डेली रेट अपडेट का चैनल बना सकते हैं, गोल्ड का, करेंसी का, किसी भी चीज की अपडेट का आप डेली बना सकते हैं, ठीक है। मौसम का अहवाल का आप डेली बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे चैनल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है, ठीक है। आप इस हवाले से बात कर सकते हैं। देखें, अगर आपको कोई आइडिया लगता है कि जिसके ऊपर ऑलरेडी काम हो गया, आप उसमें थोड़ी सी जिद्दत लेके आए, कोई इनोवेशन लेके आए, ठीक है। मिसाल के तौर पर वेदर के हवाले से बात है, आप उसके अंदर वेदर को डिफरेंट वे में डिस्क्राइब करें, उसके इफेक्ट्स की बात करें, ठीक है। तो इससे चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा वेरी करती हैं। अभी मैं आपको यही चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, गेर आपका यही सेम क्वेश्चन आ रहा है कि जियो से स्क्रिप्ट कॉपी करेंगे तो कॉपीराइट तो नहीं आएगा। मैं पिछले 5 से 10 मिनट में सिर्फ यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप गूगल गूगल पे मौजूद वेबसाइट्स और यहाँ पे मौजूद जितना डाटा है उसको अपने तौर पर कवर करते हैं, स्क्रिप्ट के तौर पर वहाँ से सोर्सिंग करते हैं, तो कोई कॉपीराइट नहीं आता है, ठीक है। जैसे मेरे सामने एक ये वेबसाइट है, द मिरर यूएस के नाम से, इसको मैं ओपन कर लिया, लेट्स सपोज ये मेरे पास सामने आ गई है वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे थंडर स्टॉर्म के हवाले से बताया जा रहा है और जो भी आगे कमिंग वीक का वेदर है उसके हवाले से एक अपडेट दी जा रही है, ठीक है। और नीचे हम थोड़ा सा आ जाते हैं तो इन्होंने फर्दर इसको डिटेल में बताया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका किसी का एक्सेंट अच्छा है और आपका फ्लुएंट है इंग्लिश बोलने में, इस हवाले से तो आप इस तरह के कंटेंट पे काम करें। आप किसी से और से भी करवा सकते हैं, अगर आपके घर में कोई भाई बहन की आवाज़ अच्छी है आप उनसे कवर करवा लें कि मुझे 2 मिनट की आप ये जो है वो वॉइस रिकॉर्ड कर दें और मैंने इसके ऊपर कंटेंट बनाना है। रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग कि आवाज़ कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, लेकिन टाइम टू टाइम आप लर्न कर जाएंगे, सीख जाएंगे। जब तक प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लेट्स सपोज ये चीज़ें हैं। इसी तरह से मैंने जियो न्यूज़ ओपन किया, ARY को कर लेते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ फोरम्स आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज मैं न्यूज़ चैनल्स पे ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ, ठीक है। अभी सामने समझ लें कि एक ये न्यूज़ है, ठीक है, इसको मैंने कवर अप करना होगा तो सिंपल यहाँ पे मुझे लिखा हुआ एक स्क्रिप्ट जो है वो मिल गया है, ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट मेरे सामने है, लेट्स सपोज मैं आपको पढ़ के अभी सुना देता हूँ कि अगर मैं इसकी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किस तरह से करूंगा, ठीक है। वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए सिम अभी मैं आगे चल के आपको माइक के हवाले से भी बताऊंगा कि कौन से बेस्ट सूटेबल माइक हैं, उसके अंदर मैं लोएस्ट प्राइस से हाईएस्ट प्राइस तक भी बताऊंगा। और सिंपल मोबाइल फोन से भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वेल, फॉर इंस्टेंस मैंने इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से देख के पढ़ना शुरू कर दूंगा जी। अभी आपको बताते चलें, पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ही अहम खबर मौसूल हुई है। सऊदी अरब की जानिब से मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस गिरोह के 37 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है सऊदी अरब के अंदर सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से रियाज और हायल से मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस क्रिमिनल गैंग के 37 अरकान को हिरासत में लिया गया है, ठीक है। अभी लेट्स सपोज मैंने आपके सामने 2 लाइन पढ़ी हैं और ये स्क्रिप्ट के तौर पर मैं इसी तरह से रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसके लिए माइक सिस्टम वगैरह चीज़ें जो हैं वो यूज होती हैं, वो मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। तो ये सिंपलेस्ट एक सोर्स होता है, लाइक हमने बहुत ही ज़्यादा क्विक न्यूज़ डिलीवर करनी हो तो इस तरह से की जाती है। अब इसके अलावा जो है आप इसी तरह से, ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर नहीं है ये तो, कोई वायरल न्यूज़ है। करंट अफेयर्स के अंदर तो मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, उनको भी चलाया जा सकता है। अगर मैं आपके साथ चैनल डिस्कस करूं फिर आपने कहना है कि करंट अफेयर भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। वेल, अच्छा, ये हमारे पास एक सोर्सिंग की बात हो गई, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये बताने का मकसद ये है कि इसके अंदर किसी भी किस्म का कॉपीराइट इशू आपको नहीं मिलना, ठीक है। आप जितना चाहें डाटा रिकॉर्ड करें, उठा उठा के पढ़ें, कहानियां बनाएं, जो मर्जी करें, न्यूज़ बनाएं। हर एक जितनी भी वेबसाइट होती हैं इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी चीज़ें आ रही होती हैं, हैरत अंगेज आ रही हैं। आपके अंदर ट्रेड के हवाले से बातें आ रही हैं, पाकिस्तान की लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। सिंपल देख के पढ़ देना और उसके ऊपर कंटेंट आगे कैसे बनाना है वो मैं आगे इंशाल्लाह ताला आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर पर ये एक टॉपिक है,
ठीक है। अब इसको हमने इस तरह से कवर नहीं करना कि जी दुबई में बगैर ड्राइवर के चलने वाली गाड़ी आ गई। अब इसको हमने करना है दुबई में ऐसी गाड़ी आ गई कि ड्राइवर भी नहीं है तो गाड़ी कैसे चल रही है, ठीक है, यानी कि सरप्राइजिंग न्यूज हमने बनानी है। अब यहाँ पे सिंपल लिखा है कि ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ी से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त, ठीक है। अगर इसकी यूट्यूब के ऊपर एक हेडलाइन बनाई जाए कि दुबई दुबई में बगैर ड्राइवर के चलने वाली गाड़ी मुसाफिर किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, मुकम्मल तफसीलात, ठीक है। अब आगे उसको वीडियो को कैसे बनाना है वो इंशाल्लाह ताला कमिंग डेज में जब मैं आपको एडिटिंग करके दिखाऊंगा तो चीज़ें मैं आपको साथ साथ रिलेट करवाऊंगा और बताऊंगा कि ऐसे होती हैं, ठीक है। ये जस्ट क्योंकि ये कंटेंट क्रिएशन है, इसमें काफ़ी चीज़ें मिक्स हमारी साथ साथ चलेंगी। तो कंटेंट की जहां तक बात आएगी आप यहां से सोर्स कर सकेंगे। इसके साथ अगर अब थोड़ा सा मैं आगे चलूं तो ये एक वन मेथड था जो कि ओल्डेस्ट या ओल्ड मेथड में आप कह लें कि आता है, ठीक है, कि जो कि एआई से पहले हम इसको यूज करते हैं। अभी भी बहुत ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं इसी मेथड को, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट से कंटेंट की सोर्सिंग करते हैं, उसकी छानबीन होती है और एक अपनी वीडियो के लिए प्रॉपर कंटेंट आप स्क्रिप्ट कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। अगर आप कहते हैं जी आपने इतनी मेहनत नहीं करनी और आपकी चैनल की कैटेगरी कोई थोड़ी सी वेरी करती है, डिफरेंट है, फिर आप आते हैं एआई टूल्स की तरफ। एआई टूल्स के अंदर जो इस टाइम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टूल जो काम कर रहा है और बड़ा पॉपुलर जा रहा है वो मेटा एआई टूल है। फेसबुक का अपना टूल है ये, ठीक है, जो कि आपके लिए प्रॉपर इमेज जनरेशन, स्क्रिप्ट राइटिंग और उसके साथ साथ वीडियो कन्वर्जन का काम कर रहा है, ठीक है। हर टूल के कुछ ना कुछ फायदे हैं, हर टूल की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। इस टूल की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, इस टूल के भी कुछ बेनिफिट्स हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से ये टूल काफ़ी अच्छा समझा जा रहा है, लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि लाइक इसकी जो सोर्सिंग है वो कभी कभार बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं समझी जाती, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपने इससे डॉक्यूमेंट्री लिखवानी है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा टूल कंसिडर नहीं होगा। अगर आपने इससे फनी स्टोरीज लिखवानी है तो ये एक अच्छा टूल होगा। बच्चों के रिलेटेड, किड्स रिलेटेड कंटेंट बनाना है, ये टूल अच्छा होगा। और समहाउ हम कह सकते हैं कि ये आपकी जो सोर्सिंग है उसके लिए हो सकता है, लेकिन 80 to 90% तक ऑथेंटिक होता है। इसके अलावा आपको पता ही है चैट जीपीटी, ठीक है, जो कि अब किसी तारुफ का मोहताज नहीं रहा, ठीक है। तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं अपना स्क्रिप्ट राइट करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप अपना स्क्रिप्ट जितना मर्जी जनरेट कराएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसको इनको यूज किस तरह से करना है आल दो बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि ट्रेनिंग की डिमांड है उसके मुताबिक आपको जरूर बताऊंगा। चैट जीपीटी तो आपको पता है कि सिंपल आप इसमें आते हैं, जिस तरह से आप गूगल पे सर्च कर लेते हैं उसी तरह से आप यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल हम कहते हैं कि राइट, अगर मिसाल के तौर पर आप एक चैनल बनाते हैं जिसमें आपने एनिमेटेड कहानियां, बच्चों की मोरल स्टोरीज, जिस तरह से आप में से किसी ने पूछा भी था, तो राइट अ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। सिंपल मैं इसको सर्च करता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि मुझे एक स्टोरी लिख के दे दे। अब हमारी स्क्रिप्टिंग जो है वो सिर्फ यहाँ पे एआई के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो गई है, ठीक है। इसके अंदर आप जिस भी टूल को चाहे यूज कर सकते हैं। मल्टीपल टूल जो हैं वो स्क्रिप्ट सोर्सिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें चैट जीपीटी, इसके बाद मेटा एआई है, ठीक है। सेम मैं चीज मेटा एआई से लिखवाता हूँ, ठीक है। आपने मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करना है, जहां पे आपको कंटेंट अच्छा लगे, जहां पे आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, आपके काम के मुताबिक लगे, वो आपने यूज़ करना शुरू कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कह दिया है, अब ये भी लिख रहा है, ठीक है। इसने करेक्टर का नाम भी बता दिया और हो सकता है इसने भी बताया हो, ठीक है। ठीक है, इसने भी बता दिया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास जो है वो टूल है जिसका नाम है को पायलट, ठीक है। को पायलट जो है वो बिंग का, माइक्रोसॉफ्ट का अपना टूल है, वो आप साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके लिए यही काम करता है, स्क्रिप्टिंग आप इससे भी करवा सकते हैं, ठीक है। अभी आप स्क्रिप्ट के हवाले से चीज़ों को समझ लें। अब लेट्स सपोज मैंने छोटी छोटी लाइंस लिखी हैं और मुझे 3 जगहों से मुख्तलिफ स्टोरीज मिल गई हैं। अब डेफिनेटली इसके अंदर आपने इसको रीड करना है, देखना है, जहां से आपको स्टोरी मुनासिब लगेगी आपने उसको कवर अप कर देना है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने पहले बात बताई, अगर आप किसी की स्टोरी देखते हैं और आप उसको भी कॉपी करते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये स्क्रिप्टिंग और ये स्क्रिप्ट की सोर्सिंग के हवाले से कुछ चीज़ें हो गई हैं। इवन कि अगर आपने किसी की पूरी यूट्यूब की वीडियो का भी स्क्रिप्ट निकालना हो तो वो भी निकाला जा सकता है। किसी को आइडिया है आप में से कि अगर किसी की यूट्यूब की जो वीडियो है
उसका स्क्रिप्ट अगर हमें लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, चले मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जेमिनाई भी एक टूल है जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टूल हैं, आपको तकरीबन इस टाइम तो कोई 100+ टूल हैं। लेकिन जो फेमस हैं, पॉपुलर हैं, ठीक है, जिनकी जो सोर्सिंग है काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक समझी जाती है, जेमिनाई इज़ आल्सो ऑथेंटिक सोर्स, ठीक है। यानी कि ऑथेंटिक टूल है जिसके सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो अच्छे समझे जाते हैं, और जो चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहा होता है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो एतबार के काबिल होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। इसके बाद अब सोर्सिंग में मैं आपको बत कह रहा था कि आप में से किसी को पता है तो, लेकिन आपने कहा कि नो। यूट्यूब पे आप आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप क्या करते हैं, आप कोई वीडियो सर्च करते हैं। ये एक चैनल है, मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, जैम टीवी, आप में से काफ़ी लोगों ने हो सकता है देखा भी हो, तो इसको आप खुद भी सर्च कीजिएगा। ये चैनल बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं जो कि सुनने का दिल भी करता है, और व्यूवरशिप आप देखें, ठीक है, अच्छा कंटेंट जो है वो आपको बोर नहीं होने देता है, और उसके अंदर आपको व्यूज़ बहुत मिलते हैं। ये इवन कि मैं आपको ये बनाना भी सिखाऊंगा प्रॉपर, अगर आप में से किसी का इंटरेस्ट हुआ कि ये वीडियोस कैसे हैं। इनमें कोई इस तरह की एडिटिंग नहीं है जो कि हम ना कर सकें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम ना कर सकें, थंबनेल ऐसे नहीं है कि जो हम ना बना सकें। अब लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी स्टोरी को हम ओपन कर लेते हैं। वर्स्ट एयर क्रैश इन हिस्ट्री जापान, चलें जिसको ओपन किया। यूट्यूब की कोई वीडियो आप ओपन करें, इसका अगर आपने स्क्रिप्ट निकालना है तो क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पे आप आ गए इसकी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन हमारे पास जो हमें दी होती है वो ये होता है कि इधर एक बटन है, ये लिखा आ रहा है, देखिए क्या लिखा है, ट्रांसक्रिप्ट। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, शो ट्रांसक्रिप्ट, इसके लिए मुझे कोई थर्ड पार्टी टूल मैंने अटैच नहीं किया, सिंपल हर किसी के लैपटॉप में ये चीज़ काम करेगी। इसने अब जो शख्स ने एक एक लाइन बोली है ना इसके अंदर, जो भी कंटेंट क्रिएटर इसके पीछे है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको एक एक लाइन लिखी हुई मिल गई है, ठीक है। ये देखें पूरी वो आपको बता रहा है कि पहले 5 सेकंड में ये लाइन बोलेगी, दूसरे 5 सेकंड में, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक मसला ये है कि ये आपको हिंदी ऑटो जनरेटेड देगा, लेकिन इसका भी कोई इशू नहीं है, इसको हम किसी भी ट्रांसलेटर से, किसी भी चैट जीपीटी से, किसी भी एआई टूल से कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये देखें पूरा स्क्रिप्ट मिल गया, जिस जिस मिनट पे जो जो बात हो रही है वो भी मिल गई है। मिसाल के तौर पर कोई आपको कोई चीज बता रहा है, 5 मिनट से लेके 7 मिनट तक आपको वो बड़ी जबरदस्त लगी, आपने कहा कि मैं भी अपने स्क्रिप्ट के अंदर यही मिला लेती हूँ या मिला लेता हूँ। आप यहाँ से 5 मिनट से ऑनवर्ड उसको कॉपी करें, 7 मिनट तक जितनी भी लाइंस हैं ये सारी कॉपी कर सकते हैं हम यहाँ से, इस तरह करके इसको मैं एक लाइन को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे आ जाता हूँ वापस, और आके कह देता हूँ चैट जीपीटी को। आप पैराफ्रेज भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब उसने जो है मुख्तलिफ तरह से वो लाइन आपको स्क्रिप्ट, ये मैं जस्ट आपको एक लाइन करके दिखा रहा हूँ, आप जितना चाहें किसी का पूरा स्क्रिप्ट को पैराफ्रेज करवा सकते हैं। पैराफ्रेज में ये होता है कि वो अल्फाज के रद्द-बदल से आपको जो मेन उसका जो कंटेक्स्ट होती है, जो स्टोरी होती है, जो उसकी स्टोरी लाइन होती है, या उसकी जो मेन क्रक्स होता है वो सारा सेम रखता है, और उसको थोड़े बहुत अल्फाज के साथ चेंज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने क्या किया, एक वीडियो पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद उसकी डिस्क्रिप्शन में जाके देखा तो एक बटन था ट्रांसक्रिप्ट, जिस पे शो ट्रांसक्रिप्ट किया, जिसके बाद यहाँ पे उसने पूरी की पूरी उसकी स्क्रिप्ट बना के निकाल के हमारे लिए सामने रख दी, ठीक है। ये मुख्तलिफ जगहों पे काम आता है, लोग इससे मुख्तलिफ काम करते हैं, ठीक है। किसी ने लेट्स सपोज ये डॉक्यूमेंट, अब यही डाटा आप कॉपी करके एक वेबसाइट भी बना सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं, बाकी आपने इसको किस तरह से रिमिक्सिंग करनी है वो काफ़ी ज़्यादा टूल, इसके अलावा पैराफ्रेजिंग टूल भी कुछ होते हैं जो कि यूज़ होते हैं इस काम के लिए, ठीक है। अब वेल यहाँ से आपने कंटेंट की सोर्सिंग कर ली, कंटेंट की सोर्सिंग आपने देख ली है मुख्तलिफ जगहों से, मैंने आपको बताई कि आप किस तरह से ईजीएस्ट पॉसिबल वे में कर सकते हैं। काम करने के बहुत ज़्यादा मुश्किल और आसान तरीके होते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे उसको अडॉप्ट करें, ताकि काम जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो और आसान हो। अब स्क्रिप्ट लिखने के हवाले से यहाँ पे मैंने आपको 3 टूल्स के हवाले से बता दिया है, को पायलट देखा गया, चैट जीपीटी, और इसके अलावा मेटा एआई, ठीक है। इसके अंदर इनमें साइन अप करना इंतहाई आसान है, मेटा एआई लिख के आपने जाना है, ठीक है।
ये वेबसाइट आ रही है फेसबुक के मेटा एआई की, ठीक है। इसके अंदर आप सिंपल यहाँ पे आपको कहेगा कि आप इसमें लॉगिन करें। इसके लिए वो आपका फेसबुक का आईडी और पासवर्ड मांगेगा, उससे आप लॉगिन कर लीजिएगा, सिंपल। और इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। इतना काम कर लेंगे, मुझे बताएं। अगर कोई नहीं कर सकता तो वो बताए, मैं उसको करके दिखा दूं, सिंपल है। ठीक है, सिंपल है, यानी कि ये ऐसी चीज नहीं है कि इसको किया जाए। फुल स्क्रिप्ट से वीडियो बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं, ठीक है। किसी का फुल स्क्रिप्ट आप यूज करके उससे वीडियो बना सकते हैं। को पायलट भी फ्री है। ये सारे टूल्स जो से हैं, जिस हद तक आपने इनको इस्तेमाल करना है, ये फ्री है। चैट जीपीटी का लेटेस्ट वर्जन जो है वो अब पेड है। स्टार्टिंग में ये फ्री था और अब इसको पेड कर दिया गया है, क्योंकि ये आपके लिए इमेजेस क्रिएशन करता है अनलिमिटेड। वो उसको आपको पैसों से परचेज ही करना पड़ता है या उसकी सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको स्क्रिप्ट के तौर पर यूज करना है, ये आपका काफी हद तक काम करेगा। को पायलट भी करेगा, ठीक है। को पायलट के अंदर इमेज जनरेशन भी आती है, ठीक है, लेकिन वो इमेज जनरेशन जो है, इससे इमेज भी जनरेट करवा के देते हैं, देखते हैं। चलें, अभी थोड़ी देर बाद इसको करते हैं जब इमेज जनरेशन की बात आएगी। उससे पहले मुझे ये बताएं कि स्क्रिप्ट यहाँ पे आप कर लेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर किसी को कोई मसला तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप स्क्रिप्ट उससे लिखवाएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके प्रॉम्प्ट होगा। यानी कि मैंने तो अभी सिंपल आपको सिखाने के लिए एक लाइन लिख दी। आपने एक अच्छा प्रॉम्प्ट इसके अंदर राइट करना है। अच्छा प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट को हम कमांड के तौर पर लेते हैं, यानी कि ये टूल है, इसको हम कह रहे हैं हमारे लिए काम कर दो। जैसे मैंने उसको कहा कि एक शॉर्ट स्टोरी लिख दे, एक लाइन और बेबी की फनी स्टोरी, 300 अल्फाज पे मुश्तमिल। और उसने एक स्टोरी लिख दी है, ठीक है। अब जैसे उसने ये स्टोरी लिखी, अगर मैंने इसको एक शॉर्ट में कन्वर्ट करना हो, तो अब 300 अल्फाज की स्टोरी तो हो सकता है कि कोई 5-6 मिनट में जाके कवर अप हो। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वो इसको समराइज कर दे, शॉर्टन कर दे, कंपैक्ट कर दे बहुत ज़्यादा, ताकि हम उसके लिए उसके इस्तेमाल से एक शॉर्ट बना सकें, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट, अब प्रॉम्प्ट जो सा राइट करना है ना, ये प्रॉपर एक इसके लिए ट्रेनिंग रिक्वायर होती है, या आप कह लें कि आपको एक टाइम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये ऐसे नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि आप यहाँ से प्रॉम्प्ट ले लें, लिख लें। अगर मैं आपको जो भी कह दूंगा, वो एक हद तक लिखेगा। प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी आपके ख्यालात हैं, आप उसको बताएं, वो आपको लिख के बताएगा। मिसाल के तौर पर, ये मैंने लाइन लिखी, इसके अंदर मैं आगे इसको ये कह सकता था, राइट अ स्टोरी विच इज सिनेमैटिक एंड ड्रामेटिक, ठीक है, वो ये भी लिख सकता था, ठीक है ना, एंड स्लाइटली ऐड सम हॉरर एलिमेंट्स, ठीक है। अगर मैं इसको ये कहता तो उसमें हल्के हल्के हॉरर एलिमेंट्स ऐड करने थे। जो जो चीजें आप उसको बताएंगे, वो उस हिसाब से आपके लिए जो है वो स्क्रिप्ट को राइट करेगा। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। यही चीजें आपके लिए कंटेंट को बहुत ज्यादा बोरिंग या बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट वाला कंटेंट बना देती हैं, ठीक है। और इसलिए प्रॉम्प्ट राइट में आपने काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिख के देखना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट रिटर्न का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? प्रॉम्प्ट रिटर्न का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए कि देखें कि आप किसी भी उसको प्राइमरी तौर पर अपना जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग बताएं। जैसे मैंने अभी इसको बता दिया है कि मुझे एक मेन जो मेरा मकसद है, मुझे एक शॉर्ट स्टोरी चाहिए है 300 वर्ड्स की, ठीक है। आपने अपना प्राइमरी सब्जेक्ट को टारगेट करना है। उसके बाद आपकी अगर कोई स्टोरी है, कोई डॉक्यूमेंट्री है, कोई आपकी मूवी टाइप स्क्रिप्ट है, उसके अंदर आप उससे जो है इन्वायरमेंट का जो चीज़ें हैं वो आप ऐड ऑन करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिनेमैटिक हो, हॉरर हो, ठीक है। फिर इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट हैं या करेक्टर्स हैं, उनकी कंडीशंस भी आप उसको बता सकते हैं, अगर आप मजीद स्पेसिफाई करना चाहें। जैसे इसके अंदर मैंने कहा है कि बेबी जो है या है, अब मैं बेबी को अगर मैं स्पेसिफाई मजीद करवाना चाहूँ, मैं बता सकता हूँ कि बेबी जो है उसकी एज ये होनी चाहिए। मजीद मैंने स्पेसिफाई करवाना हो, मैं उसको बता सकता हूँ कि मुझे जो सारी स्टोरी है वो मैंने एक 3D एनिमेटेड और पिक्सार करेक्टर में करवानी है, मुझे उस तरह का बताए। तो ये जो मेंस आपका जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से बनता है कि आप पहले प्राइमरी सब्जेक्ट को करते हैं, फिर एनवायरमेंटल चेंजेस ऐड करते हैं, और उसके बाद करेक्टर्स की मूवमेंट्स या करेक्टर की जो सी है बॉडी लैंग्वेज है उसको डिजाइन करवाते हैं। ठीक हो गया? इस तरह से आपका करेक्टर बन जाता है। आप अगर मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट्री में काम कर रहे हैं, आप उसको एक जेनरिक डॉक्यूमेंट्री लिखते हैं, ठीक है। और जेनरिक डॉक्यूमेंट्री के साथ फिर आप उसके अंदर की मूवमेंट्स ये ऐड करवाते हैं कि आपको इसके सोर्स लिंक्स भी प्रोवाइड करे। और दूसरे नंबर पे आपको जो सोर्स लिंक हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होने चाहिए। तो जिस लेवल के ऊपर आप प्रॉम्प्ट उसे आस्क करेंगे, उस लेवल का आपको प्रॉम्प्ट जो है वो कोई भी एआई टूल प्रोवाइड कर देगा। ये ये टॉपिक एक ऐसा है, इसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा देर तक स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं,
ये चीज आपको प्रैक्टिस से आनी है। मैं आपको जितना भी, अगर मैं आपको दो चार पांच चीजें बताऊंगा ना, आपका माइंड वहीं तक कन्फाइंड हो जाएगा, आप वही सोचना शुरू कर देंगे। इसलिए इसके अंदर ये है कि आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इन सेंस ये भी नहीं करना कि आप बहुत ज्यादा घंटों स्क्रिप्ट पे लगा दें। आजकल ज्यादातर डिपेंड करता है कि आप इससे करवाने क्या जा रहे हैं। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर स्क्रिप्ट और क्या मैं जनरेट करवा सकता हूँ। जैसे मैंने एक चैनल के लिए जो है वो 20 यूनिक आइडियाज जो है उससे, रेमेडी बेस्ड चैनल है उससे जनरेट करवाए हैं। ठीक है, अब अगर ये 20 जनरेट करवा दिए हैं, दैट डजंट मीन कि हमने ये 20 के 20 ही बनाने हैं। हमने इसमें से देखना है कि कौन सा ऐसा है जो कि मार्केट में हिट कर सकता है या हमारे लिए बनाना भी आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे है जी, पावर ऑफ ट्यूमेरिक फॉर स्किन इश्यूज। ठीक है, यानी कि हल्दी के उसने ऐसे हल जो बता दिए हैं कि जो स्किन इश्यूज के लिए हम काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंग्जाइटी रिलीफ का उसने बता दी है। ठीक है ना, सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर जो हैं वो बता दी हैं। इसके बाद आ गई है कि फास्टिंग और मेंटल क्लैरिटी के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, मेडिटेशन के बेनिफिट्स कुछ बता दिए हैं, और उसने अनसैचुरेटेड टॉपिक बताए हैं। आप बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड टॉपिक भी इससे लिखवा सकते हैं। अब देखें कि ये डिपेंड करता है कि हम इसका यूज़ किस तरह से करते हैं। अब मैंने 20 टॉपिक लिखवाए हैं, और मैं यहाँ पे ये नहीं है कि इन 20 टॉपिक पे ही बात करूंगा। इनमें मैंने टॉपिक लिखवाया, मैं इसको जाके यूट्यूब के ऊपर सर्च करूंगा, देखूंगा कि इस तरह के कंटेंट की कुछ डिमांड है या नहीं है। ठीक है, अगर डिमांड है तो फिर इसके ऊपर वर्क किया जाएगा फर्दर डिटेल, फिर चैट जीपीटी से, मेटा एआई से, या किसी भी टॉपिक जो हमारा सोर्स है उससे लिखवाई जाएगी। ठीक हो गया, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई है हमारे स्क्रिप्ट के हवाले से। ठीक है, अब स्क्रिप्ट जो है इसको वॉइस में कन्वर्जन करना जो है वो भी एक पार्ट है। यहाँ पे आप एक चीज़ जो है उसको आप अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, डिमांड कैसे पता चलेगी, इंशाल्लाह ताला मार्केटिंग के टॉपिक के अंदर मैं आपको फर्दर क्लियरली बताऊंगा। पिछले दिनों भी मैंने आपको एक फिल्टर बताया था कि जिससे हम डिमांड पता लगवा सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट को एनालाइज किया जाता है। इंशाल्लाह ताला ये मार्केटिंग के टॉपिक हैं, उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा। अगर हम उस तरफ निकल गए तो आज का टॉपिक फिर कवर नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे लेट्स सपोज स्क्रिप्ट करवा लिया है, स्क्रिप्ट के बाद आती है वॉइस रिकॉर्डिंग। वॉइस रिकॉर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंतहाई सिंपल भी हो सकता है और इंतहाई कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इंतहाई सिंपल और कॉम्प्लेक्स होना किस हवाले से मैं कह रहा हूँ, सिंपल एज के जैसे मैं अभी आपके सामने बैठा हुआ था और मैंने एक खबर को पढ़ा, और पढ़ के जो है लेट्स सपोज मैं उसको रिकॉर्ड कर दूं, तो मेरा एक जो है वॉइस क्लिप बन जाएगा। ठीक है, ये इतना सिंपल है। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स से मुराद ये है कि उसमें इन्वेस्टमेंट आ जाती है कि आप अच्छे गैजेट्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, गैजेट्स की जब बात आती है तो हम यूज करते हैं माइक। मैं अपने लिए कौन सा माइक यूज कर रहा होता हूँ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। कैमरा ऑन है, ठीक है। मेरे पास जो माइक है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊं तो मैं कोई बहुत ज्यादा महंगा गैजेट इस्तेमाल नहीं करता। ये देखिए माइक आपको नजर आ रहा है, सिंपल। ठीक है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा माइक है। ठीक है, और इसके साथ एक छोटा सा मेरे पास जो है वो गोरिल्ला ट्राईपोड है जो कि मैं यूज कर रहा होता हूँ कि इस तरह रखा हो, और इसको हम रिकॉर्डिंग इसके ऊपर आसानी के साथ कर रही हूँ। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ठीक है, ये मैं यही माइक यूज कर रहा होता हूँ। इसके अलावा आपने चैनल में भी अगर मेरी आवाज सुनी हो तो उसमें भी बिल्कुल क्लियर होती है। एज सच नजर नहीं आ रहा, आपको आ रहा होगा जहाँ पे मेरा नाम लिखा आ रहा है क्लास के अंदर, वहां पे आप टैप करें तो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको माइक एक दिखा रहा हूँ सिंपल। इसको मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ कि ये कौन सा है। ठीक है, इसका नाम है बोया का मॉडल है ये। ठीक है, और बोया की वेबसाइट पे आपने चले जाना है अगर आप माइक परचेज जो जो करना चाह रहे हैं। अब ये उनके लिए चीजें हैं। ठीक है, कि कौन सा माइक अच्छा होता है, ये आपके सामने माइक आ रहा है, शॉर्ट गन माइक। ठीक है, शॉटगन माइक की आपको प्राइस भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये जो माइक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, MM1 Pro। ठीक है ना, अब ये माइक आप यूज कर सकते हैं, 11,000 इसकी प्राइस है। अब हो सकता है कि 11,000 किसी को ज्यादा लगे, उससे एक पिछला मॉडल ये वाला भी है, ये वाला भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोया M1 MM1 यूनिवर्सल। ठीक है,
इसके अलावा इनका एक सिंपल माइक भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, M1 है उसका नाम, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। अब ये इनके बिल्कुल मुनासिब प्राइस रेंज वाले माइक आ गए हैं। अभी मैं आपको वन बाय वन इनका मॉडल दिखाता हूँ। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग के अंदर मैं ये वाला माइक यूज कर रहा होता था, बोया M1। बाय दैट टाइम इसकी प्राइस जो है, अभी ये 2700 रुपीज का है, लेकिन उस टाइम ये 1500 का था। ठीक है, ये देखें आप, इसका मॉडल आप देख लें, अगर आप में से किसी ने परचेज करना हो तो इस वेबसाइट से आप कर सकते हैं, बोया की ऑफिशियल साइट है। 2700 का इस माइक का ये फायदा है कि ये बिल्कुल एक 20-15 हज़ार रुपए वाले माइक जैसा काम करता है, लेकिन इसका मसला ये है कि इसके साथ वायर होती है, और इसमें एक छोटा सा सेल भी डलता है। कभी कभार आपको पता नहीं होता, सेल जो है वो अगर हिल जाता है तो बहुत ज़्यादा माइक के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है, सिर्फ ये इसका प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आपने एक रूम में प्रॉपर माइक सेट कर दिया एक जगह पे, और उसको किसी ने पंगा नहीं लेना, छेड़ना नहीं है, तो फिर ये माइक को कुछ भी नहीं कहता। ये माइक भी किसी 15-20 हज़ार वाले माइक का मुकाबला आसानी से कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है शॉटगन माइक, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं बोया का। और वो माइक आपको मैंने बताया है 11,000 का है, ये वाला। ठीक है, इनके शॉटगन माइक में आते हैं। इसके अलावा बोया की साइट पे आप आएँ, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे माइक मिल जाएंगे। इनके डायनामिक में आ जाते हैं, ठीक है, जो कि पॉडकास्टिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये कंपनी इसलिए रिलायबल है, एक तो पाकिस्तान के अंदर इनकी प्रॉपर सपोर्ट है, दूसरे नंबर पे ये है कि इनका जो सारा सेटअप है वो यहाँ पे है, आपको आसानी से कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो, कोई मसला हो, मिल जाती है। ठीक है, इनका यहाँ पे DM500 जो है डायनामिक, ये पॉडकास्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा माइक समझा जा रहा है और बहुत ही अच्छा कंसिडर हो रहा है। ठीक है, अगर किसी ने पॉडकास्टिंग सेटअप में यूज़ करना हो तो वो ये वाले माइक को कर सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसका एक शॉटगन माइक मैं आपको दिखा रहा था। मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक जो मैं आपको एक मीडियम रेंज का माइक ये कहूंगा कि आप ये कहीं से अगर अवेलेबल हो दराज से कहीं पे भी, बोया MM1 यूनिवर्सल। ठीक है, शॉटगन माइक है, ये बहुत ही सिंपल माइक है, किसी भी कैमरा के ऊपर लग जाता है आसानी के साथ। और इसके अलावा जो है, आप इसको अपने लैपटॉप में, मोबाइल में, किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। इसके साथ ये 2-3 अटैचमेंट आती हैं, जो कि आप किसी भी जगह पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने रियल वॉइस पे काम करना है। ठीक है, बोया इतना एक्सपेंसिव नहीं है, अगर हमने एक्सपेंसिव की तरफ जाना हो तो फिर उसके लिए रोड कंपनी के माइक हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, और काम ये भी वही करता है, उसने भी वही काम करना होता है। ठीक है, बल्कि जो ज़्यादा एक्सपेंसिव माइक हैं उसके लिए आपको उतना हाई लेवल का एक साथ में साउंड कार्ड भी लगाना पड़ता है। साउंड कार्ड जब आप लगा लेते हैं तो उसके साथ फिर आपको प्रॉपर उसको जो है वो, जिस तरह के अडोब ऑडियो के स्वीट्स हैं उनके अंदर से प्रोसेस करना पड़ता है। तो जितना कम्प्लेक्स माइक है, मैंने आपको बताया कि एक सिंपल कैटेगरी में भी वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाती है और हाई एंड पे भी ले जाया जाता है। हाँ, किसी ने प्रॉपर बहुत अच्छी प्रोडक्शन करनी है मूवीज वगैरह के लिए, तो फिर वो इस तरह की चीज़ों में यूज होता है। यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में अगर आप इस लेवल का माइक ले लेंगे, ठीक है, तो इसको भी हम आसानी से यूज कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जस्ट अपने ये इसकी जो पिन है आपने अपने लैपटॉप के साथ अटैच करनी है और इसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर देना है। ठीक है, और रिकॉर्डिंग के लिए आपके लैपटॉप के अंदर सभी के पास यहाँ पे आप आए तो वॉइस रिकॉर्डर जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, ये वाला इसके अंदर आपने अटैच करके रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देनी है, सिंपल है। अगर ये भी किसी को महंगा लग रहा है तो इसके अलावा आप अपने मोबाइल फोन से भी सिंपल भी रिकॉर्डर में यूज कर सकते हैं। आप में से कुछ, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि हम एनिमेशन के लिए कहाँ से यूज करेंगे, वॉइस क्लोनिंग भी की जा सकती है, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं, और कौन सी वेबसाइट होगी, क्या हम ये चीज़ें कर सकते हैं। अभी यूट्यूब की पिछले दिनों एक पॉलिसी आई है जिसके अंदर यूट्यूब ने जो AI जनरेटेड वॉइस है उसको टोटली डिस्करेज कर दिया है, इस हवाले से कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव वॉइस यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर किसी किस्म के कोई चेंजेस भी नहीं कर रहे, तो उसको यूट्यूब ने बिल्कुल डिस्करेज कर दिया है। लेकिन मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिसके ज़रिए से अगर आप यूज़ करें तो यूट्यूब आपको बहुत ज़्यादा लाइक मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा,
अभी वॉइस के हवाले से बात हो रही है तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। और इसके अलावा एक ऐप है जिसका नाम है बैंड लैब ऐप है, ठीक है। बैंड लैब ऐप प्रॉपर जो है आपकी वॉइस को एक नॉर्मल वॉइस से इन्हांस कर देती है, और आपकी सिंपल वॉइस को भी स्टूडियो साउंड में कन्वर्ट कर देती है। इसका मैंने एक ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सिखा भी दूंगा कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। ये म्यूजिशियंस के लिए भी है, और वैसे भी किसी ने लेट्स सपोज किसी ने तिलावत रिकॉर्ड करनी है, कोई साउंड रिकॉर्ड करना है, या किसी ने कोई वॉइस वगैरह प्रॉपर अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करनी है, तो उसके लिए ये बैंड लैब की ऐप यूज़ होती है। इसको आप ट्राई कीजिएगा। इसका ये इंटरफेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में इसका छोटा सा एक ट्यूटोरियल आपको प्रोवाइड कर ही दूं, जिसमें आप ये सीख लें, ठीक है। जी मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं फर्दर इन चीज़ों में। तो आपको मैंने ये बताया। अब आप लोगों की चूंकि जो रिक्वेस्ट आ रही है, लेक्चर भी उसी तरफ जाना है। इसके अंदर होता है कि हम एआई टूल्स का इस्तेमाल करें, और एआई टूल्स के ज़रिए से जो है वॉइस जनरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि साउंड जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर आपके साउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही होती है, ठीक है। यानी कि कोई रिकॉर्डिंग करेगा तो उसमें शोर बहुत आ रहा होता है, ठीक है। तो शोर को कॉप अप करने के दो तीन मेथड होते हैं, कि यानी कि नॉइस से हम किस तरह से डील करें। अगर आप मिसाल के तौर पर अपना मोबाइल फोन ही ले लेते हैं, इसमें रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, तो इसके अंदर भी आपको हल्का हल्का शू शां की आवाज़ें आएंगी, बाहर से कुछ ना कुछ नॉइस आएगी, और आपको एक स्टूडियो साउंड या बहुत अच्छी क्लियर साउंड नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके लिए जो सी टिप्स होती हैं वो ये हैं। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आप एक ऐसा रूम चूज करें जहाँ पे एसी लगा हो, और आपका फैन ना चल रहा हो। सबसे ज़्यादा शोर जो पैदा करता है वो आपका फैन जो है, उसके पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड वॉइस जो है वो उसकी इरिटेशन काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। इसलिए पंखे को बंद कर दें और रिकॉर्डिंग करें। इसके अलावा आप अपना कोई सूटेबल टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे लिए ये टाइम सूटेबल है जिसमें मेरे सराउंडिंग में शोर बहुत कम हो, ठीक है। लेट्स सपोज घर में अगर बच्चे हैं वो शोर वगैरह कर रहे हैं, तो कोई ऐसा टूल वगैरह का यूज करें जिसके अंदर आपका जो लाइक साउंड वाला एलिमेंट है वो कम हो जाए, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस वाला। इसके अलावा इसमें हम जो यूज करते हैं साउंड नॉइस एब्जॉर्प्शन के लिए, हम कुछ कुशन यूज करते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कि आमतौर पे अगर आपने जो आपके सामने वाली फ्रंट वॉल होगी उसके ऊपर आपने क्या करना है, कुछ ना कुछ कुशंस यूज करने हैं, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? काइंडली बताइएगा। क्लियर नहीं आ रही अब आवाज? डिस्टॉर्शन हुई है थोड़ी देर के लिए, चलें कोई बात नहीं। किड्स एनिमेटेड वीडियोस में वॉइस कैसे क्रिएट करेंगे? जी मैं आपको बताऊंगा किड्स एनिमेटेड में वॉइस कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो है वो साउंड प्रूफिंग के लिए जो है इनको आप फोम कह लें। ये एक्यूस्टिक वॉल पैनल होते हैं जो कि यूज होते हैं, ठीक है। इस तरह से दीवार के ऊपर आप ये फोम के पैनल होते हैं, ठीक है, जिनको आप अपनी वॉल के सामने लगा दें, और उसके सामने बैठ के अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा नॉइस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई रूम ऐसा सेलेक्ट कर लिया है जहाँ पे बैठ के आपने कंटेंट क्रिएशन करनी है, तो वहाँ पे आप ये कर सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाते हैं वो ये वाले एक्यूस्टिक फॉर्म जो है या साउंड प्रूफिंग फॉर्म जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आल दो ये पाकिस्तान में मिलने वाले कोई बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं होते, तो उनसे ये परचेज करें तो थोड़ी सी प्राइस ज़रूर हाई है, लेकिन ये प्रॉपर जो है वो जो इनका काम है जिस मकसद के लिए ये वो काम का जो है वो फिर हमें काम आ भी जाते हैं उस मकसद के लिए, ठीक है। तो आपने ये एक्यूस्टिक फॉर्म वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं हमने इस पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है, आमतौर पे क्या होता है स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि हमें सारी चीज़ें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट वाली ही बताएं ताकि हमें कोई पैसा ना लगाना पड़े। उसके लिए फिर एक जुगाड़ तरीका ही होता है, ठीक है। सिंपल ये होता है कि आपके पास जो सोफे के जितने कुशंस होते हैं आप उनको अपने माइक की बैक पे रख लेते हैं, ठीक है, या सामने आप कोई पिलो रख लें, तकिया रख लें, और आप उसके आगे बैठ के रिकॉर्डिंग करें। आप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील करेंगे अपनी वॉइस के अंदर। अगर आप एक बहुत ज़्यादा बड़े हॉल के अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे तब भी आपकी आवाज़ गूंजेगी, और अगर आप जो है वो बिल्कुल छोटे से रूम में करेंगे तब भी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, ठीक है। इसीलिए जहाँ पे भी आप मौजूद हों, रिकॉर्डलेस के कमरा बड़ा है छोटा है जो भी क्या चीज़ है,
आपने जहाँ पे भी रिकॉर्डिंग करनी है, इवन कि अपने मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग करनी है, तो उसके सराउंडिंग में आप सामने की तरफ 2-3 पिलो रख लें, कुशन रख लें, ताकि आपकी वॉइस जो है उसकी रिपल्शन बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है। और उसके अंदर आवाज़ का जो फैलाव है, बहुत ज्यादा गूंजती हुई आवाज के एलिमेंट है, वो ना आए। ये कुछ चीजें हैं जिनको अडॉप्ट किया जाता है वेल, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ ही इंप्रूव होती हैं। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने से ज्यादा जो स्टूडेंट हैं उन्होंने यही सोचा हुआ है कि आपने एआई वॉइस के ऊपर जाना है, एआई पे काम करना है, तो एआई के हवाले से आप बात करते हैं, ठीक है। हेडफोन जो हैं उनका पर्पस ये नहीं होता कि वो बैकग्राउंड वॉइस को क्लियर करें, ठीक है। हेडफोन आपके कभी भी बैकग्राउंड नॉइस को क्लियर नहीं करते। नहीं, वॉल पैनल जो है अगर आप सारों पे लगा लें तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप एटलीस्ट फ्रंट पे भी लगा लें, जहां पे आप बैठ के लेट्स सपोज ये बात कर रहे हैं और आपके सामने एक वॉल मौजूद है, उसके ऊपर आपने सिर्फ जो है वो ये एक्यूस्टिक पैनल अगर आप लगा लें, तो बहुत ज्यादा जो है वो साउंड को एब्जॉर्ब ये करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि आमतौर पे कि वो ये वाले एक्यूस्टिक फॉर्म यूज नहीं करते, वो लेट्स सपोज किसी कंपनी का अच्छी का जैसे मोल्टी फॉर्म है या डायमंड फॉर्म है या कोई भी कंपनी है फॉर्म वाली, उनसे फॉर्म के ओरिजिनल जो पैनल होते हैं वो परचेज करवा के ही सामने लगा लेते हैं। जैसे आपके फेमस सिंगर हैं जितने भी, वो ये छोटे मोटे एक्यूस्टिक फॉर्म नहीं यूज करते, उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे जो होते हैं हाई क्वालिटी का फॉर्म यूज कर रहे होते हैं। फॉर्म का बेसिक पर्पज ये आ जाता है कि वॉइस रिपल्शन और आवाज को जो है जो ओरिजिनल वॉइस होती है वही आप तक पहुंचती है, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी जैसे आपका क्वेश्चन आया कि अगर दीवार बहुत ज्यादा दूर है और आप एक रूम में लेट्स सपोज बैठे हुए हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए फिर ये होता है कि उसके लिए जहां पे आप बैठे हैं आप अपने सामने एक पैनल बनवा सकते हैं, ठीक है। उस पैनल को आप अपने सामने रख लें ताकि आवाज जो है आपकी बहुत ज्यादा रिपेल ना करे, ठीक है। अब इतनी दूर दीवार है लेट्स सपोज, वहां पे अगर हम माइक लगाएंगे तो उसमें तो लाइक इतनी कंट्रोल वो नहीं करेगा। उसमें ये होता है कि एक वुड का पैनल बन जाता है, प्रॉपर फ्रेम बन जाता है, और उसके ऊपर आप जो है ये एक्यूस्टिक फॉर्म लगा लेते हैं, सिंपल कोई भी दूसरा फॉर्म लगा लें और उसको अपने सामने रख लें, तो फिर आप बात करेंगे बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल्ड वॉइस होगी। अगर ये चीज़ आपकी यहाँ पे नहीं होती, तो नॉइस को क्लियर फिर एट द एंड जो है हम जाके स्टूडियो में भी कर सकते हैं, यानी कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम इसको नॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब आपकी एडिटिंग की क्लास होगी, जो भी एडिटिंग टूल्स मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि नॉइस को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और फिर अब मैं आपको इंशाल्लाह ताला कमिंग डे में एक ऐप है बैंड लैब, उसका ट्यूटोरियल भी प्रोवाइड करूंगा जो कि काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर जो नॉइस क्लियरेंस है आपकी वो वीडियो एडिटिंग के दौरान हो जाती है, जब हम वीडियो के साथ ऑडियो को अटैच कर रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ ऑप्शंस होती हैं कि हम अपनी वॉइस को सेट कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला उसके में जब प्रोसेस आएगा सारा एडिटिंग का, मैं उसमें आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आप अपनी वॉइस की सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो है, अब जो बात आ गई है वो आ गई है एआई टूल्स की तरफ। एआई टूल्स क्या काम करते हैं। एआई टूल्स आपको सिंपल, आपने स्क्रिप्ट बनाया, एआई टूल में रखा और एआई टूल ने आपको उसकी पूरा वॉइस बना के दे दी, एक वॉइस क्लिप बना के दे दिया। इसके लिए मुख्तलिफ जो हैं एआई टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है मार्केट में। एआई टूल्स वॉइस जनरेशन के लिए जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, महंगे भी हैं और अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ टूल्स ऐसे भी आ गए हैं जो अभी के लिए तो फ्री हैं, लेकिन फ्यूचर में मैं आपको नहीं कह सकता कि वो फ्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो आज के टॉपिक में मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो एक पेड टूल है उसका भी मैं प्रोसेस आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ कि किस तरह से आप उससे वॉइस जनरेट करवा सकते हैं एनिमेटेड स्टोरी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। एनिमेटेड स्टोरी का जो मैं लफ्ज़ बार बार यूज़ करता हूँ, आजकल जितने भी स्टूडेंट हैं उनका प्राइमरी फोकस एनिमेटेड स्टोरीज की तरफ चला गया है, ठीक है। लेकिन आपका जो भी टॉपिक हो, जो भी कंटेंट आप क्रिएट करें, ठीक है, आप उसमें आप कुकिंग वीडियो बनाएं, कुछ भी करें, हर किसी में आप यूज़ ये कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी तक तो चीज़ें आपने देखी हैं कि मैनुअली अगर हमने ये करना हो तो हम अपनी वॉइस वगैरह को रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल चूंकि अगर बात की जाए स्पेसिफिकली यूट्यूब ऑटोमेशन के हवाले से, तो कौन कौन से टूल्स यूज़ हो रहे हैं, तो बेतहाशा टूल्स हैं, ठीक है ना। वोकलो के नाम से है, ब्लिंक के नाम से है, 11 लैब्स है, स्पीच माँ के नाम से एक ऐप है। तो इसमें से जो ज़्यादा ऑथेंटिक हैं और मैं उसकी ही बात करूंगा और आपको सिखाऊंगा। बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर आप साइन अप करते हैं, फिर वो आपका डाटा जो है उसमें डाटा ब्रीचिंग और ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, स्कैम वाला एलिमेंट आप समझ लें। और कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हैं और अच्छे हैं, जिनके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं। उसी में से एक टूल है 11 लैब्स, ठीक है। इसमें से आप में से हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने इसका नाम सुना हो। 11 लैब्स
एक वेबसाइट है 11labs.io के नाम से, ठीक है। ये वेबसाइट क्या काम करती है पहले तो इस हवाले से देखते हैं, और ये करती किस तरह से है फिर उस चीज़ को भी देखते हैं। इस 11 labs वेबसाइट के ऊपर आप आके क्या कर सकते हैं, आपने सिंपल एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, फिर ही आप इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल आपसे आपका जीमेल का अकाउंट मांगता है। आपने वहां पे जीमेल के थ्रू भी साइन अप कर लेना है, फेसबुक से भी कर सकते हैं, या किसी भी और तरह से भी आप इस पे साइन अप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसमें आएंगे, राइट साइड पे लिखा होगा, जैसे मैं 11 labs गूगल पे जाके सर्च किया, ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी 11 labs के नाम से, ठीक है, जिसमें लिखा आ रहा है एआई वॉइस टूल्स, एआई वॉइस जनरेशन। अब ये राइट साइड पे क्या लिखा आ रहा है, साइन अप या लॉग इन। अगर मैंने इसके अंदर साइन अप करना है, फर्स्ट टाइम मैं एक नया यूजर हूँ, अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे आने के बाद इसको साइन अप करना है विद गूगल। यानी कि जो आपने चैनल बनाया हुआ है उसकी जीमेल के साथ भी आप कर सकते हैं, नहीं करना तो किसी और के साथ भी आप कर सकते हैं। सिंपल इस पे क्लिक करें, अपने जीमेल की ईमेल वगैरह यहाँ पे एंटर करें, और अगले स्टेप में आपके साथ ये उसको प्रोसीड कर देगा। ठीक है, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर कोई अकाउंट बनाना, स्पेशल कोई नाम वगैरह कुछ नहीं इतना रखना पड़ता। फिर उसके बाद जब आप इस पे आएंगे तो ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, आपने इसमें क्या क्या करना है। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए होता है, ये नहीं है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप आते हैं इस टूल के अंदर, और आने के बाद, अच्छा, आपको अगर किसी को आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो मेरे, तो आप अपने एंड से भी वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, ठीक है। मैं मैक्सिमम मेरी तरफ से है साउंड, और यहाँ से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने एंड से जो है वो मीटिंग का साउंड जो है वो उसको इंक्रीज कर लें। जी, जब हम यहाँ पे आते हैं 11 लैब को यूज़ करना है, तो इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि ये काम कर रहा होता है। इसका जो सबसे बड़ा प्राइमरी फीचर जो यूज़ हो रहा है मार्केट के अंदर, वो इसका है टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच का फीचर क्या काम करेगा, यानी कि आप इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, अपना स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेंगे, ये उसको एक स्पीच में, वॉइस में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो वेबसाइट है या टूल है, ये पेड है, ठीक है, ये फ्री नहीं है। इसको जब भी आप यूज करेंगे, इसके अंदर कुछ क्रेडिट्स आपको मिलते हैं, यानी कि जब आप इसमें एक नया अकाउंट बनाते हैं तो आपको 10,000 टोकन मिलते हैं जो कि फ्री में मिलते हैं। उन टोकन्स के अगेंस्ट आपकी वॉइस जनरेट होती है। मिसाल के तौर पर आपने एक वॉइस जनरेट करवाई, ये आपके 20, 30, 40, 50 टोकन्स को कट करता रहेगा, यानी कि आपके पैसे कट होते रहेंगे जो फ्री वाले हैं। करते करते आपके 10,000 जो टोकन्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, या 1,000 मिलते हैं, इसमें मैं देख लेता हूँ दोबारा से। अच्छा, तो वो उसके बाद फिर आपको इसके पेड वर्जन की तरफ जाना पड़ता है। अगर आपने इसको मल्टीपल टाइम फ्री ही यूज करना है तो फिर आप इसमें बार बार आपको नए नए अकाउंट्स के साथ आना पड़ेगा, नए नए जीमेल के साथ। तो हर जीमेल पे आपको ये 10,000 टोकन फ्री प्रोवाइड करता है। तो ये तो इसका एक जुगाड़ मेथड ही है इसको यूज करने का, कि आप नया नया अकाउंट बनाते रहें, उसको यूज करते रहें। लेकिन कितने का अकाउंट आप बनाएंगे, वेल, ये अब आपके अपने ऊपर है। फिर आप इसका प्रो वर्जन यूज करते हैं। जो फ्री मेथड है उसमें हमने इसको करना क्या है, टेक्स्ट टू स्पीच अगर कन्वर्ट करना है, मैं उसके अंदर आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट टू स्पीच में जब आप आते हैं, यहाँ पे आने के बाद ये वाला आपके पास पेज आ जाता है सामने, ठीक है। इसके अंदर आपने अपना कोई भी लिखा हुआ स्क्रिप्ट जो है, लेट्स सपोज यहाँ में मैंने बेबी एंड लाइन के हवाले से लिखवाया था, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आके मैंने इसको लिख दिया। आप खुद भी मैनुअली इसके अंदर लिख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आप देख रहे हैं कि ऐड स्पीकर की ऑप्शन आ रही है। यानी कि आपने अगर दो लोगों से कहानी पढ़वानी है, या आपकी कोई एनिमेटेड स्टोरी है, एक के अंदर जैसे कोई मदर बात कर रही है, एक में बच्चा बात कर रहा है, तो ये अलग अलग करेक्टर भी ले लेगा। अगर पूरी स्टोरी कोई एक ही शख्स बता रहा है सिंगल वॉइस के साथ, तो भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपने इसके अंदर क्या किया, एक स्क्रिप्ट ऐड कर दिया, या आपने इसके ऊपर टेक्स्ट राइट कर दिया है, ठीक है। पेमेंट प्लान क्या है इसका, मैं वो भी अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम देखें, जब इसमें स्क्रिप्ट ऐड किया, यहाँ पे साइड पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं जिनके हवाले से आपको पता होना चाहिए। ये ऑप्शंस हैं वॉइस वाले करेक्टर्स की, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। तो वॉइस वाले करेक्टर क्या होते हैं, मतलब कि इन्होंने मुख्तलिफ एआई वॉइस करेक्टर दिए हैं। किसी की भारी आवाज़ होगी, किसी की बारीक होगी, कोई मेल वॉइस है, कोई फीमेल वॉइस है, डिफरेंट वॉइसेस इसमें आ रही होंगी। अक्सर आप इंस्टाग्राम पे इधर उधर फ्री में जब जो शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, तो उनमें जो ज़्यादातर कॉमन वॉइसेस आ रही होती हैं, तो उसमें एक एलिस होती है, एक लाइम
के नाम से एक होता है करेक्टर, या एरिया के नाम से, ये बहुत ज्यादा वॉइसेस जो हैं वो आ रही होती हैं। अगर मैं इसको, यहाँ पे प्ले का बटन आ रहा है, प्ले प्रीव्यू, इस पे मैं अगर क्लिक करूं तो आप इनकी आवाज सुन भी सकते हैं कि ये कैसा बोलता है। Just trust yourself, then you will know how to live. ठीक है, अब उसने अपनी एक आवाज बोल के बताई है कि इस तरह की आवाज है। There is no greater harm than that of time wasted. The thing always happens that you really believe in, and the belief in a thing makes it happen. ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ वॉइसेस जो हैं यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जब हम आ गए, इसको हमने जो यूज करने के लिए सबसे पहले तो स्क्रिप्ट लिखा। स्क्रिप्ट लिखने के बाद पहला स्टेप स्क्रिप्ट लिखना हो गया। वो हमने जहां से भी चैट जीपीटी से, किसी भी एआई टूल से लिखवाया था, वही सेम कॉपी कर दिया। सेकंड स्टेप में हमने अपना करेक्टर सिलेक्ट कर लिया, जिसकी हमने जो है वो वॉइस इसमें जनरेट करवानी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जो है ये करेक्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये करेक्टर सिलेक्ट कर लिया, कोई भी करेक्टर आप सिलेक्ट कर लें, और करने के बाद आप नीचे आ जाते हैं। ठीक है, नीचे आने के बाद इसमें कोई फीचर आ रहे हैं कि आपको कितनी स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी से मुराद ये है कि ये बहुत ज्यादा वॉइस जो है वो, जिस तरह से हम कहते हैं कि नॉइज फ्री हो, उस हवाले से ये इसका स्टेबिलिटी का मकसद है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं और आने के बाद एक ऑप्शन आ रही है लेफ्ट साइड पे, जिसका नाम है जनरेट स्पीच। अब जनरेट स्पीच के साथ अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट पे देखें तो क्या है, ठीक है, वो कह रहा है कि आपके पास 9,829 क्रेडिट्स हैं या टोकन मौजूद हैं। ठीक है, और उनमें से आपने इसको अब जनरेट करवाना है। मैं इसको जनरेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से टोकन कुछ कट हो जाएंगे। ये मैं जनरेट पे क्लिक किया, ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ठीक है, अच्छा, अनयूजुअल एक्टिविटी के हवाले से, यानी कि ये आपको समटाइम ऐसा एक मैसेज देते हैं कि आपको फ्री प्लान की बजाय पेड प्लान पे जाना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। यानी कि उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल टाइम हमने जो है वो प्लान इनके यूज कर लिए हैं फ्री वाले, अब हम पेड पे नहीं जा सकते। आई गेस के प्रीवियस बैच की वजह से शायद ये इशू आ रहा है कि मैंने मल्टीपल टाइम इसको यूज किया है सिखाने के अंदर, लेकिन मैं आपको खुद बताऊं तो मैंने इसको ज्यादा कभी खुद यूज नहीं किया अपने किसी भी मकसद के लिए। तो यहाँ पे अगर आप जनरेट करते हैं तो आपकी पूरी वॉइस इसमें ऐसे जनरेट होके आ जाती है। The thing always happens that you really believe in, ठीक है, and the belief in a thing makes यहाँ it पे happen. आपकी सारी वॉइस का जो क्लिप है पूरा क्रिएट कर देगा और आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। वेल, ठीक है, ये इसके अंदर सिंपल इसका प्रोसेस है इसको यूज करने का, और कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक अगर आपको प्रोसीजर समझ ना आया हो तो आप दोबारा भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद इसके और भी ऑप्शंस क्या क्या हैं, इसमें एक ऑप्शन है वॉइस चेंजर की। वॉइस चेंजर यहाँ पे क्या करता है, वॉइस चेंजर जो है वो आपकी आवाज को चेंज कर देता है। यहाँ पे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, या आपने लेट्स सपोज अपने मोबाइल में किसी भी जगह पे आवाज रिकॉर्ड की है, इधर लाके उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आपने ड्रॉप किया, लेट्स सपोज हमने यहाँ से कोई भी साउंड होता है कि उसको मैं यहाँ से रिकॉर्ड करवा लेता हूँ, और लेट्स सपोज यहाँ पे एक वॉइस आ रही है, किसको हम ऐड करवा देते हैं। ठीक है, करने के बाद आपने यहां से फिर कोई मॉडल सेलेक्ट कर लिया और उसको जनरेट स्पीच करवा देनी है। ठीक है, फ्री मेथड जो है उसने टेम्परेरी वेल डिसेबल किया हुआ है। अच्छा, तो इस वजह से शायद ये बनाने नहीं दे रहा, लेकिन आप तो अपने एंड पे आप ट्राई कीजिएगा, आपके लैपटॉप्स में कंप्यूटर में ये बन जाएगा, वहां पे कोई इशू नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे ये जितनी भी वॉइस आप फ्री वाले इसमें से आप जनरेट करवाएंगे, इसको यूट्यूब डिस्करेज करता है, ये चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहे। तो फिर इनका मकसद क्या है? हाँ, इसका मकसद ये है कि आपने इंस्टाग्राम टिकटॉक इधर उधर रील्स बनानी है, उसके लिए आप काम कर सकते हैं। यूट्यूब के लिए अगर आपने यूज करना है तो फिर आपको इसके प्रो वर्जन पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसके लिए प्रो वर्जन क्या होता है, अब फ्री और प्रो में फिर क्या डिफरेंस है कि फ्री भी तो एआई है और प्रो भी तो एआई ही टूल ही है ना, तो फिर यूट्यूब को क्या मसला है? यूट्यूब कहता है कि एक रियल कंटेंट क्रिएटर है जो कि बहुत मेहनत करता है और वो ओरिजिनल कंटेंट तैयार करता है, और एक यूजर है कि जो कि उतने ही टाइम के अंदर एआई का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा कंटेंट बना के यूट्यूब पे लगा देता है। तो जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसकी सारी मेहनत जो है वो जाया हो जाती है। इसलिए वो कहता है कि जितने भी लोग आए वो ऑथेंटिक कंटेंट लेके आए, और वो बहुत ज्यादा मैस प्रोडक्शन ना करें। इसके लिए जब आप यहाँ पे इसका पेड प्लान लेंगे
तो पेड प्लान में जो करेक्टर हैं वो बहुत कम लोगों ने लिए होते हैं, तो वहां पे देर इज अ चांस कि आपकी किसी के साथ सिमिलैरिटी भी ना आए, ठीक है। यानी कि पेड वर्जन जो है उसके अंदर करेक्टर जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट और काफी ज्यादा आपको मिलते हैं, जो कि आमतौर पे लोग यूज नहीं कर रहे होते। तो इसलिए वहां पे आपको पेड वर्जन की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग YouTube से भी यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि YouTube ने भी अपना, हालांकि गूगल जो है YouTube की प्रोडक्ट है और गूगल ने ही एक AI टूल मुतारिफ कराया है, VEO3 भी, ठीक है। अब VEO3 के अंदर भी कार्टून बन रहे हैं, स्टोरीज बन रही हैं विजुअल्स बेस्ड, ठीक है। अब वॉइस बेस्ड यूट्यूब को क्या प्रॉब्लम है, वॉइस बेस्ड यूट्यूब के ज्यादा इश्यूज हैं। यूट्यूब पहले भी रिजेक्ट करता है ऐसा कंटेंट जिसके अंदर विजुअली तो आप थोड़ा बहुत कंटेंट इधर उधर से यूज कर सकते हैं, लेकिन वो वॉइस की जब बात आती है वो कहता है कि रियलिटी मुझे ज्यादा चाहिए। तो अब ये देखें कि मेरा तो काम आपको बताना है। अब ये आपका मसला है या यूट्यूब का है या लोगों का यूट्यूब के साथ है, ये तो अब मैं इसके हवाले से कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि मैं अभी आगे चल के आपको एक और चीज दिखाता हूँ या बताऊंगा, जो कि आप यूज करें तो उसमें वो कहते हैं ना कि काफी ज्यादा अफाका रहेगा या फायदा रहेगा, तो वो हम उस मेथड के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन ये भी आप कर सकते हैं यूज। इसमें अभी आप में से किसी ने पूछा कि कितनी पेमेंट पे करनी पड़ेगी। इसका एक स्टार्टर प्लान है जिसमें $5 पर मंथ में आपको मिलता है, और इसमें आपको 30,000 करेक्टर मिलते हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कोई 10 से 15 जो आप अपनी वीडियोस हैं, ठीक है, वो आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर 3-3 मिनट वाली वीडियो अगर आप बनाते हैं तो 30 मिनट तक की आप वीडियोस 3-3 मिनट वाली इसमें आप बना सकते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपको देखें मजीद भी चीजें इसके अंदर बता रहा है कि ये इसके अंदर मौजूद है कि स्पीच टू स्पीच क्लोनिंग का फीचर इसमें एक आ जाता है, वो आपको पेड में ही मिलता है। एक इसमें आता है $11 पर मंथ में, इसमें थोड़े ज्यादा क्रेडिट मिलते हैं। इसमें आप 100 मिनट तक बना सकते हैं, यानी कि आप 5-5 मिनट वाली वीडियोस भी 20 बना सकते हैं, या 10 मिनट वाली 10 वीडियोस, या 3 मिनट वाली तकरीबन 30 वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं वॉइसेस। वीडियो से मुराद मेरा वॉइसेस ही है, ठीक है। आप कोशिश करें ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं अपनी रियल वॉइस को इस्तेमाल करें, जितने भी आप कंटेंट क्रिएटर ज्यादा देखेंगे उनकी रियल वॉइसेस ही वो यूज कर रहे हैं। मुझे AI वाला आप चैनल दिखा दें जिसके अंदर यूज हो रही हो, अगर हो रही होगी तो वो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। बहुत ज्यादा स्टूडेंट मेरे साथ शेयर करते हैं चैनल, लेकिन जब मैं उसको चेक करता हूँ एक टूल में, तो वो टूल यही बताता है कि चैनल नॉट मोनेटाइज्ड, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी रियल वॉइस यूज करें। और जो फ्री यूज करनी है, अब उसकी बात करते हैं कि उसमें हमने जुगाड़ क्या लगाना है। अब वहां पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसकी एक और चीज आपको बता दूं, इसमें साउंड इफेक्ट भी मौजूद हैं कुछ, ठीक है। साउंड इफेक्ट से मुराद क्या है, मिसाल के तौर पर ये देखें, पेज टर्न करने का साउंड, कोई और साउंड यहाँ पे आप लिखेंगे, कोई भी साउंड आप लिखेंगे वो आपका जनरेट कर देगा। हम इसको कहते हैं कि बर्ड साउंड दे दे। लेकिन ये वो फीचर है जो बहुत कम यूज हो रहा है, ये आमतौर पर आपको फ्री साउंड भी मिल जाते हैं, ठीक है। अभी इसमें भी इसने, अच्छा, तो वेल, आज कोई इसको मसला आ गया है जो इसमें ये जनरेट नहीं कर रहा। इसके बाद इसका एक और ऑप्शन है जो कि है वॉइस आइसोलेटर का। वॉइस आइसोलेटर क्या काम करता है, जो कि अभी हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस की कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें शोर बहुत ज्यादा आता है। तो इसके अंदर अगर आप अपनी ऑडियो प्रोवाइड करें, इसके देखें प्रो फीचर के फायदे तो हैं, सिर्फ ये टेक्स्ट टू स्पीच वाला काम नहीं करता, और भी बहुत काम करता है। यानी कि आपको साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं, वॉइस आइसोलेशन का काम कर देता है। यानी कि आप इसको ऑडियो प्रोवाइड करेंगे और ये आपकी ऑडियो जो है उसको बिल्कुल फ्री साउंडलेस कर देता है, ठीक है। जैसे मैं इसका एक डेमो भी आपको दिखाता हूँ जिन्होंने बनाया हुआ है, जैसे ये देखें। Need to remove background noise from your video? Use our new voice अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि उन्होंने जो एक हेयर ड्रायर है वो चला के बहुत ज्यादा साउंड की जो नॉइस है वो क्रिएट की है, लेकिन उसके बाद उसको उन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ है कि साउंड की जो नॉइस है वो अलग हो गई है और साउंड जो है वो बिल्कुल क्लियरली अलग हो गया है। यानी कि अगर आपने नॉइस रिडक्शन करनी है तो उसके लिए भी ये यूज हो सकता है, ठीक है। अब जो इसको यूज ना करना ये करना, ये तो यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक मैंने आपको बताया। अगर मेरे पास में हो तो मैं आपको कहूँ जी आप जरूर इसको यूज करें, 100% करें, जितना मर्जी यूज करें और वीडियोस बनाते जाएं, ठीक है। यूट्यूब डिटेक्ट कर लेता है, बेशक पेड वर्जन भी हो, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन पेड वर्जन में यूट्यूब इसलिए आपको कुछ नहीं कहेगा कि जब आप एक स्पेशल कैरेक्टर की आवाज यूज कर रहे हैं जो कि और बहुत कम लोग यूज कर रहे हो, तो फिर यूट्यूब को सैचुरेशन का इतना मसला नहीं है। यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी में बताया कि वो जो इन ऑथेंटिक कंटेंट क्लियर कर रहे हैं उसमें मैस प्रोडक्शन ज्यादा बड़ा मसला है।
अभी मैंने जैसे एलिस की आवाज आपको बताई, एक बिल करेक्टर था, एक और पता नहीं टेरिन नाम का था। अब ये करेक्टर जो है हर कोई यूज कर रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे 25-30 लोग मौजूद हैं। अब मैं कहूंगा तो आप सारे वही यूज करेंगे, मैं खुद भी वही यूज करूंगा। अगर पेड की तरफ जाएंगे तो 25 में से हो सकता है कोई एक यूज करे, या अगर डिफरेंट करेंगे भी तो वो प्रो वर्जन में काफी ज्यादा चीजें आ जाती हैं वॉइस के अंदर, आप उसको चेंजेस वगैरह वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो पेड वर्जन है वो काफी ज्यादा इसका हेल्दी रहता है, अगर आप उसको यूज करें उससे कंटेंट की रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं, यानी कि ना होने के बराबर हैं। अब ये तो पेड वाला मसला आ गया और इसमें कंटेंट की रिजेक्शन भी है। अगर इतना इशू है तो क्यों ना हम फ्री मेथड की तरफ चले जाएं। फ्री मेथड के लिए एक वेबसाइट है जो कि बहुत ही जबरदस्त है। अब ये काम जो है वो इसके अंदर किस तरह से करना है उसको देखते हैं। फ्री जो वेबसाइट है जो कि बिल्कुल फ्री में जितनी चाहे मर्जी आवाजें बनवाएं, ठीक है। उसको कहते हैं स्पीच एम ए कह लें, या स्पीच माँ के नाम से, या स्पीच एम ए कह लें, जो भी कह लें इसका नाम है, ठीक है। ये एक टूल है speechmap.com, ठीक है। अपनी आवाज रिकॉर्ड करने के बाद शोर आ रहा हो तो कौन से टूल से करेंगे, उसके लिए इंशाल्लाह वीडियो एडिटिंग के दौरान आपको मैं प्रोसेस बताऊंगा कि इस तरह से नॉइस रिडक्शन होती है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग के अंदर आप देखेंगे वीडियो एडिटर्स जो हैं वो आवाज में से शोर को कम कर देते हैं। इंशाल्लाह एडिटिंग की क्लास में आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये जो मैंने वेबसाइट ओपन की है ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, इधर कोई अकाउंट भी नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट यहाँ पे आके स्क्रिप्ट प्रोवाइड करना है और इसको कहना है भाईजान हमें आवाज बना के दे दो, और वो बना के दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। अब लेट्स सपोज यही स्टोरी है, कॉपी किया स्पीच, वहां पे आप आगे कोई लॉगिन नहीं करना। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, इनपुट टेक्स्ट, इधर आपने टेक्स्ट एंटर करना है। ये देखिए मैंने किया पूरा। 2000 अल्फाज की एक टाइम में आप आवाज बनवा सकते हैं। अगर आप कहते हैं आपकी स्टोरी 10,000 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, कंसिस्ट करती है, तो तब आप क्या करेंगे, तो तब आप ये करेंगे कि आप उसमें से 1500 वर्ड्स की 5 मरतबा आवाजें क्रिएट करवा लेंगे। पहले पैराग्राफ हाफ को करवा लिया, फिर हाफ को बाद में करवाना है, ठीक है। सिर्फ ये काम करना है। अब यहाँ पे मैंने पैराग्राफ कॉपी किया, चाहे तो आप खुद भी हाथ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इतना टाइम किसी के पास नहीं है। इसके बाद नीचे छोटा सा एक कोड आ रहा है, ये मैंने कोड एंटर कर देना है 5, ये हर बार आपसे पूछता है 57361। ये वेबसाइट जो है ये एड्स के ऊपर चल रही है, ये देखें यहाँ पे इन्होंने गूगल एड लिया हुआ है। नीचे आ जाएंगे यहाँ पे गूगल एड्स चल रहे हैं, तो ये एड्स के थ्रू अपनी अर्निंग कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने अभी तक टूल फ्री रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हम आगे हमने ये भी लिख दिया, और हमने साथ में यहाँ पे मैंने जो है ये भी लिख दिया। अब मैं इसके बाद नीचे क्या करता हूँ, नीचे इसके अंदर वॉइस इफेक्ट्स भी हैं कुछ मौजूद। वॉइस इफेक्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई भी दो शख्स आपस में बात कर रहे हैं, जो कोई भी बात मैं आपसे कर रहा हूं, तो मैं दरमियान में थोड़ा सा गैप लेता हूं। मैं कोई बात करता हूँ, एक वक्फा आता है, कोई भी शख्स जब बोलता है तो उसकी एक नॉर्मल स्पीड होती है बात करने की। इसमें आप कितना गैप लेना चाहते हैं, शॉर्ट, मीडियम, या बहुत ज्यादा लॉन्ग। लॉन्ग करेंगे तो आवाज ऐसे लगेगी जैसे कोई बीमार शख्स बात कर रहा है कि बार बार रुकी जा रहा है। मीडियम भी ठीक है, लेकिन शॉर्ट पॉजेस सही रहते हैं ताकि बहुत ज्यादा मैसेज कन्वे अच्छे तरीके से हो और क्विक हो, ताकि लोग जो हैं उनकी एंगेजमेंट वीडियो में बनी रहे। इसके बाद इसकी पिच कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड कर सकते हैं, वॉल्यूम कर सकते हैं। पिच क्या होती है, आवाज को मोटा या बारीक कर देती है थोड़ा सा, ठीक है। और स्पीड तो आपको पता ही है, और वॉल्यूम भी पता है। अच्छा, ये काम आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह दिल चाहे कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा बारीक पिच कर दें तो पिच क्या करती है, आवाज को बिल्कुल कार्टूनिक फॉर्म में ले जाती होती है आमतौर पे। जस्ट ये एक आमतौर पर चीज कंसिडर की जाती है। इसी वेबसाइट पे अब थोड़ा सा नीचे आना है तो इधर हमारे पास आ रहे हैं बहुत सारे करेक्टर्स, ठीक है। ये देखें यहाँ पे कितने ज्यादा करेक्टर्स आ रहे हैं। इन्होंने बताया भी हुआ है कि ये करेक्टर यूनाइटेड स्टेट का है, इसकी मेल वॉइस है, और ये फीमेल है, ये भी यूनाइटेड स्टेट का, ये फलां फलां फ्रांस की फीमेल है, ये इटली का मेल है, ये मुख्तलिफ ब्राजीलियन कंट्री के हैं, ये साउथ कोरियन वॉइस है। अब जो आपका दिल करे आप यहाँ से सिलेक्ट करते जाएं। मैं मिसाल के तौर पर ये एवा नाम की करेक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फीमेल वॉइस। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही सिलेक्ट किया इसका पूरा बटन ब्लैक हो गया। अब पहले मैंने, अब दोबारा से स्टेप सुन लें। फर्स्ट स्टेप में आए, आके अपना स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट किया। सेकंड स्टेप में यहाँ पे कोड लिख दिया जो इसने ये दिया होगा। लिखने के बाद थर्ड स्टेप में आपने यहाँ से कोई करेक्टर को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद लास्ट स्टेप है जनरेट ऑडियो कर दो। जनरेट ऑडियो किया, अब ये ऑडियो हमारी तैयार हो रही है, प्रोसेस हो रहा है। इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, ये फ्री में बन रही है। अब इसको जुगाड़ मेथड इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आवाजें क्रिएट कर रहा है, सबसे पहला तो इसका ये मामला हल हो गया कि ये है फ्री है, इसमें कोई हमने पैसे नहीं देने। इसको अब हम थोड़ा बहुत चेंज इसलिए कर सकते हैं कि यहाँ पे वॉइस इफेक्ट कंट्रोल पैनल भी फ्री में है।
ये आपको एक आवाज बना के देता है, आप इसकी पिच, स्पीड, वॉल्यूम चेंज करें। जब आप इसको चेंज कर लेंगे तो हो सकता है कि किसी दूसरे ने जो जनरेट करवाई हो उसके साथ सिमिलैरिटी ना आए। ठीक है, ये काम हो गया। अब जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, ये ऑडियो हमारे पास बन के सामने आ जाएगी। ठीक है जी। फिर जुगाड़ तरीका इसमें ये है कि इसको मैं थोड़ा सा आपको एडिट करना सिखाऊंगा बैंड लैब ऐप के अंदर, कि आप यहाँ से एक आवाज़ जनरेट करवाएं, हल्की सी पिच वो वाली प्रोफेशनल ऐप में ले जाके चेंज करें, और एडिटिंग के दौरान थोड़ी सी आवाज़ को चेंज करें, और आपका करेक्टर एक नया का नया तैयार है। वो प्रोसेस आपने हर बार करना होगा जब भी आप करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला उसमें उर्दू पाकिस्तानी एक्सेंट भी इसमें है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देख लेते हैं है कि नहीं है। अच्छा, जो आवाज़ मैंने जनरेट करवाई वो यहाँ पे बन के आ गई, मैं इसको प्ले करता हूँ। One sunny day in the savannah, a mischievous baby wandered away from its parents' watchful eyes. As the little one toddled around, it stumbled upon a lion taking a nap. The lion, feeling a sudden weight on its mane, woke up to find the baby sitting on its head, giggling and playing with its whiskers. आवाज आप लोगों को आ रही है करेक्टर की? मैंने प्ले की थी अभी। ठीक है, क्लियर आई है कि नहीं आई? आ गई है, और उसमें सारा वही पैराग्राफ पढ़ा जो मैंने उसको लिख के दिया था। अभी आपका क्वेश्चन आया है कि पाकिस्तानी एक्सेंट तो नहीं होगा इसमें। ठीक है, अच्छा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर होगा तो मिल जाएगा। वेल, चले चेक करते हैं। इसमें जो एक्सेंट हैं यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, वो कहते हैं जी ऑल लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि लैंग्वेज में अगर अल्लाह भला करे उर्दू हमें मिल जाए, तो हमारी किस्मत होगी। ये जी उर्दू हमें मिल गई है। उर्दू में हमारे पास करेक्टर देख लेते हैं कौन कौन आ गए हैं। उर्दू में हमारे पास आ गए हैं जी गुल साहब, नहीं गुल फीमेल है, सॉरी, साहब क्या दिया है, साहिबा। सलमान, असद, उज़मा, एंड्रयू भी जो है जी पाकिस्तान में आ गए हैं, बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी। एवा उर्दू है, रेमी उर्दू है, यानी कि बहुत सारे करेक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, अब अगर इसमें क्रिएट करवाता हूँ तो देखता हूँ कि ये कैसे करता है। सलमान की मैं करवा लेता हूँ, लेट्स सपोज आवाज में कन्वर्ट। ये मैंने सलमान पे क्लिक कर दिया, पैराग्राफ मेरा सेम वही है। अच्छा, मैं अब इसको स्टोरी भी उर्दू देता हूँ या हिंदी दे देता हूँ। इतनी मेहनत क्यों करनी है दोबारा लिखने में, ऊपर से कॉपी करता हूँ मैं इसको। अब मैंने इसको कहा उर्दू में लिख दो, उसने वो हमारी पाकिस्तानी उर्दू में लिख दिया। ठीक है, आप इसको चाहें जो सी मर्जी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, पश्तो, फारसी, इंग्लिश, जापानीज, जिसमें आपका दिल करे। अब मैंने लेट्स सपोज एक पैराग्राफ लिया, इसको कॉपी किया, स्पीच माँ में चला गया, यहाँ पे आके स्क्रिप्ट पेस्ट कर दिया, और कोड एंटर करना है। ये कोड साथ ही लिखा आ रहा होता है 89834। असल में ये कोड जो है ये आपसे एंटर इसलिए करवाता है 983, ताकि आपका स्टे ज्यादा देर के लिए यहाँ पे रहे, और हम जितनी देर के लिए ये ऐड व्यू करेंगे उतनी ज्यादा पेमेंट बढ़ेगी। ठीक है, तो यानी कि जो जितने भी एड्स होते हैं, एड नेटवर्क हैं, उनको जितनी देर के लिए इंप्रेशन जाता है उसकी पेमेंट ज्यादा हो रही है। जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूँ। अगर आप में से किसी ने ऐप्स के ऊपर या वेबसाइट्स पे काम किया हो तो वो बेहतर समझते हैं कि जब हमने ऐड इंटीग्रेट की हो तो जितना लॉन्ग इंप्रेशन है उतनी इनकम ज्यादा होती है। अच्छा जी, यहाँ पे कर दिया, कोड भी लगा दिया, नीचे से हमने करेक्टर सेलेक्ट कर लिया सलमान साहब को। अब हम जनरेट ऑडियो कर देते हैं। अब ये प्रोसेस हो रहा है, तो इसके बाद यहाँ पे ऑडियो बन जाएगी। इंग्लिश में तो अभी मैंने आपके सामने करवा दिया है ना, इंग्लिश में तो उसने पढ़ के बता दिया है। लेकिन हमारा मकसद ये है यहाँ पे पूरी क्लास का कि हम ये देखेंगे जी हमें कुछ उर्दू में भी यहाँ से टूल से मदद मिल जाए। तो ये शुक्र है कि इसमें उर्दू की लैंग्वेज मौजूद थी। अगर उर्दू कहीं पे ना हो तो आप हिंदी भी करवा सकते हैं। हिंदी और ये उर्दू काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी ही आती है इसमें, यानी कि वो बोलने और पढ़ने में तकरीबन मिलता जुलता ही होता है काम। अब ये प्रोसेस कर रहा है, और इसमें एक और अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है इस टूल में कि ये बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगाता प्रोसेसिंग के दौरान। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज मैंने इसको भी प्रोसेस कर रहा हूँ, तो इसमें आप देखें कि ये लाइक एक बहुत ही मिनिमम सा टाइम लेके कर देता है, कोई 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही। ठीक है, और ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितने ज़्यादा अल्फाज इसको दिए हैं। हो सकता है कि मैं इसको अगर लाइक 100-200 वर्ड्स क्रिएट करवाऊँ बार बार तो ये जल्दी कर दे। वैसे 2000 अल्फाज तक आप इससे करवा सकते हैं। 2000 वर्ड्स में आम तौर पे आपकी कोई 1 मिनट की वीडियो बन जाती है। ठीक है,
मुझे ये बताएं कि ये टूल आपको इसका यूज करना समझ आ गया। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा से प्रोसेस कर दूंगा। कि जो ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आई अभी तक कुछ भी, वो मुझे बताएं। और आपने कभी भी हेजिटेशन फील नहीं करनी समझ ना आने पे कि मैं क्या करूं पूछ के बाकी स्टूडेंट क्या कहेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपने मेरी ट्रेनिंग के दौरान कभी भी हेजिटेशन फील नहीं करनी, चाहे बिल्कुल ही अलिफ बे वाली बात क्यों ना हो। ठीक है, ये नहीं फील करना कि बाकी क्या सोचेंगे या हमारे जो ट्रेनर हैं वो क्या सोचेंगे। ठीक है, मुझे इस चीज़ में कभी कोई मसला नहीं रहा। तो कोई भी चीज़ हो आपको ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसने कहा है कि जी सिस्टम पे लोड बहुत है, आप करेक्टर थोड़े से ज़रा कम करके देख लें। हमने कहा ठीक है, चलें शॉर्ट ही जनरेट करवा देते हैं। एआई टूल जितने भी हैं ये कभी कभार इनमें थोड़ा एरर आ जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये काम ही नहीं करता, ये करते हैं काम। सिर्फ आपने थोड़ा बहुत सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना होता है और एक से दो मरतबा दोबारा भी ट्राई कर लेना है। अगर एक टाइम पे काम नहीं कर रहा तो आप उसको दोबारा से कोई एक आधे घंटे बाद ट्राई कर सकते हैं। इवन के यूट्यूब के अंदर भी सम टाइम बग्स आ जाते हैं। आप यूट्यूब की वीडियो अपलोड करेंगे तो ऐसे बग्स आ जाते हैं कि बग से मुराद एरर हैं कि आपको लगेगा कि प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, 0% पे स्टक के वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ। अच्छा, ये जो मैं जितनी भी वॉइस जनरेट हो रही है ये राइट साइड पे एक कॉलम बन गया है। ये देखें, मैंने जो अभी प्रीवियस ऑडियो जनरेट करवाई थी यहाँ पे वो आ रही है जनरेट होके पूरी की बड़ी। यहाँ पे प्ले भी लिखा आ रहा है, इसके साथ डाउनलोड का बटन आ रहा है और डिलीट का भी आ रहा है। ठीक है। इंग्लिश तो इसने बड़ी जल्दी कर दी थी, उर्दू के अंदर इसको थोड़ा मसला आ गया है। उर्दू में थोड़ा टाइम लगा आ रहा है। जी इंशाल्लाह ताला मैं आपको गाइड करूंगा कि आप किस तरह से अपनी वॉइस को भी बेहतर कर सकते हैं। उसी के लिए मैं आपके साथ ना एक ट्यूटोरियल शेयर करूंगा कल की क्लास में, कमिंग डे में। बैंड लैब एक टूल है, एक ऐप है जिसके अंदर आप कुछ हद तक अपनी आवाज़ बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसका शेयर करूंगा कल की क्लास में। हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा हो ही जाए। ठीक है। अच्छा, ये जो टूल मैं यूज कर रहा हूँ इसको आप लोग सभी अपने एंड पे भी यूज करके देखें। ठीक है, सभी के पास लैपटॉप हैं। आप भी जो speechma.com ओपन करें, वहां पे कोई भी स्क्रिप्ट 2 4 5 लाइनें लिख के देख लें, कोड एंटर करें और प्रोसेस करके देखें कि कर रहा है काम कि नहीं कर रहा। फिर मुझे जल्दी से बता दें। आपकी कल के लिए असाइनमेंट ये होगी, आप सब ने जो है वो 1 1 मिनट की ऑडियो जो है वो क्रिएट करनी है अपनी अपनी, और व्हाट्सएप में आपने शेयर करनी है। और कोशिश करनी है आपने रियल अपनी वॉइस की जो ऑडियोज हैं वो क्रिएट करनी है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा पता चल सके कि आप किस तरह से ऑडियो क्रिएट कर रहे हैं। चाहे कोई यहाँ से खबर देख के पढ़ लीजिएगा, चाहे जैसा भी आपका एक्सेंट हो, आपने इस चीज़ से कोई नहीं होना। आपने बस 1 मिनट की क्रिएट करनी है अपनी वॉइस। ठीक है, ऑडियो रिकॉर्ड करनी है ताकि पता चल सके कि कितना शोर का एलिमेंट आ रहा है, क्या इश्यूज आपको आ रहे हैं। हर किसी ने जो है वो करनी है। इट्स वर्किंग। ठीक है, और किसने चेक किया है ये काम कर रहा है। आप अपनी ऑडियो जो आपने रिकॉर्ड करनी है आप अपने फ़ोन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके लैपटॉप के अंदर यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग का एक टूल आ रहा होता है। चले मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ। आपके लैपटॉप में वॉइस, आपने वॉइस लिखना है लैपटॉप में। इसके अंदर भी आप अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं, या सिंपल आपने अपने जो मोबाइल का माइक है उसमें करना है। ठीक है, दुरे बतूल कह रही है इनका भी काम कर रहा है। चलें, दैट मीन्स के काम कर गया। तो ये जो आपका रिकॉर्डर होता है इसमें आप सिंपल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर पे आपने क्लिक करना है। कोई भी रिकॉर्डिंग आपने, जैसे मैं कह रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक हैं, वेलकम टू न्यू क्लास, ये मैंने बोला, इसमें रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ठीक है, कोई भी रिकॉर्डिंग आपने, ये देखें अब ये रिकॉर्डर सिंपल रिकॉर्डर होता है, आप इसमें भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करनी है आपने छोटा सा स्क्रिप्ट लिखवा लें एआई से, उसको आपने बोल देना है। बच्चों की कोई कहानी आप लिखवा लें, आप कहीं से जियो न्यूज़ से किसी भी जगह से सुन के आपने छोटी सी ऑडियो आपने रेडी करनी है कल तक। ठीक है, वो आपने शेयर करनी है ताकि पता चल सके कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में आप किन प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स को डील किया जा सके और उन प्रॉब्लम्स को हल किया जा सके।